आज है 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सारंगढ़ में आज होगा जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगढ़ में आज 15 नवंबर को सुबह 10:30 बजे जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले होंगे। इस कार्यक्रम में भाषण, चित्रकला, निबंध लेखन, कविता पाठ, नृत्य नाटक, सामूहिक भोज और सम्मान आदि का आयोजन किया जाएगा। डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र मेडिकल कॉलेजेस से कर सकेंगे इंटर्नशिप। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र 3 माह की इंटर्नशिप मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों से कर सकेंगे। डीएमई ने इसका आदेश जारी कर दिया है। छात्र अंबेडकर अस्पताल के अलावा डीकेएस डेंटल कॉलेज व सिकल सेल संस्थान में इंटर्नशिप कर सकेंगे। बिलासा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। बिलासा एयरपोर्ट से नई दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर के बाद अब हैदराबाद की एयर कनेक्टिविटी होने वाली है। केंद्र सरकार ने बिलासपुर से हैदराबाद फ्लाइट को मंजूरी दी। फ्लाइट चलाने की जिम्मेदारी अलायंस एयर को दी गई। इसके लिए स्लॉट जारी कर दिया गया। स्लॉट जारी करने के साथ ही अब शेड्यूल जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब भोजनालयों में भी मिलेगी शराब, खाने के साथ होगा पीने का इंतजाम। छत्तीसगढ़ में अब रेस्टोरेंट्स भी मैखाने के रूप में सामने आएंगे, जहां नाश्ते और खाने के साथ शराब का भी सेवन किया जा सकेगा। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट्स को शराब बेचने का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है, जहां केवल भोजन की व्यवस्था होती है और जहां पहले आवास की सुविधा का प्रावधान था। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेशवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल 15 नवंबर आज शुक्रवार को मनाई जाएगी। वहीं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन व छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेशवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्याय, धर्म, करुणा के अप्रतिम प्रतीक सिख धर्म के प्रथम गुरु व संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। 2739 केंद्रों पर फसल बेचेंगे किसान। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर 2739 केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत हो गई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार 72 घंटे के अंदर किसानों को पैसे का भुगतान होगा। प्रदेश में कुल 27 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिनमें 1,35,000 नए किसान रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 36,263 हेक्टेयर नए रकबे भी पंजीकृत हुए। रायपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडिगो की फ्लाइट की गुरुवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में यात्रा कर रहे युवक ने क्रू मेंबर को बुलाकर बम होने की बात कही थी। क्रू मेंबर ने फौरन इसकी सूचना पायलट को दी। फिर पायलट ने एटीसी से बात कर रायपुर एयरपोर्ट से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। आईएमडी का बड़ा अपडेट। कड़ाके की ठंड से पहले भीगेगा कवर्धा। रात का पारा 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। नवंबर के 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तेज सर्दी का दौर नहीं आया। वजह स्पष्ट है कि अभी प्रशांत महासागर पर अल नीनो तटस्थ है। इस प्रकार हिंद महासागर पर तटस्थ डाइपोल की स्थिति रहने की संभावना है। लॉलिनो का असर नवंबर के आखिरी और दिसंबर में रहने की संभावना है। बोनस से संतुष्ट नहीं हुए मजदूर। 3 दिन से कोयला उत्पादन बंद, भुगतान की कर रहे मांग। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसईसीएल के कोरबा एरिया के अंतर्गत मानिकपुर में ओपन कास्ट कोयला खदान का संचालन किया जा रहा है। इस खदान में कोयला उत्पादन 100% आउटसोर्सिंग कंपनीज के हवाले है। पिछले 3 दिन से ठेका कंपनी कलिंगा कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के ड्राइवर और अन्य मजदूर हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों के प्रभार में फेरबदल। कटारा बने बलरामपुर कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों के प्रभार में फेरबदल हुआ। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं संजीव कुमार झा को एमडी पाठ्यपुस्तक निगम की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा आदेश में बलरामपुर रामानुजगंज कलेक्टर रिमिजियूस एक्का को हटाकर राजेंद्र कुमार कटारा को कलेक्टर बनाया गया। बिलासपुर प्रशासन ने उखाड़ा टेंट तो छतरी लेकर किया प्रदर्शन। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ अधिकारी कल्याण संघ के बैनर तले नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के पहले ही दिन प्रशासन ने उनका पंडाल तोड़ दिया, जिससे नाराज कर्मचारी छाता लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। छत्तीसगढ़ की 24 ट्रेन फिर कैंसिल। नौरोजाबाद स्टेशन में होगा तीसरी लाइन का काम।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने छत्तीसगढ़ होकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए चलने वाली 24 ट्रेन को फिर से कैंसिल कर दिया। ये गाड़ियां 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में कैंसिल की गईं। रेलवे प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ट्रेन को रद्द किया। विष्णुदेव का सुशासन, जल जीवन मिशन से बदल रहा छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन। जल जीवन मिशन से छत्तीसगढ़ के गांव की बदली तस्वीर है। अब ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि घर के आंगन में नल से गिर रही पानी की धार ने महिलाओं का जीवन ही बदल दिया। जल जीवन मिशन महज हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना नहीं है, बल्कि ये दूरस्थ अंचलों और गांव में महिलाओं की दिनचर्या और जीवन में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम बन रहा है। कोरिया में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई। कोरिया जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इसी के साथ यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिदिन MV एक्ट की कार्रवाई जारी है। कोरिया पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 34 लोगों पर कार्रवाई की। लोग पर लोग ढाबा के पास पॉइंट ड्यूटी लगाकर दिनांक 7 नवंबर को शराब पीकर वाहन चलाने वाले 7 लोगों के खिलाफ MV एक्ट 185 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। बस्तर ओलंपिक 2024। बस्तर संभाग जनजातीय बाहुल्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ खेल क्षेत्र में अपार नैसर्गिक क्षमता विद्यमान है। इस क्षेत्र में शासन व जनता के मध्य मजबूत संबंध स्थापित कर यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने सहित उनके रचनात्मक और खेल प्रतिभा को पहचान कर खिलाड़ी के रूप में तैयार करने हेतु बस्तर ओलंपिक 2024 आयोजन किया जा रहा है। शराब घोटाला केस, टुटेजा ढेबर फिर रायपुर जेल में होंगे शिफ्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी पूर्व IAS अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। दोनों ने कांकेर और अंबिकापुर जेल में ट्रांसफर करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन कॉरिडोर में 3.4 किलोमीटर लंबा टनल से बढ़ेगी बस्तर की खूबसूरती। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बासनवाही में रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 6 लेन में बासनवाही के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़क पर यात्रा के दौरान लोगों को एक लंबी टनल सुरंग के अंदर से सफर करने का मौका भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन पर रहेगी कड़ी निगरानी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली धान खरीदी की कड़ी निगरानी की जाएगी। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई। साथ ही चेक पोस्ट की स्थापना की गई। मंडी विभाग के मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा की गई है। छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब द्वारा रायपुर में पहली बार राइडर्स मीट का आयोजन। राजधानी रायपुर में पहली बार राइडर्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब ने कराया, जिसमें करीब 500 से अधिक राइडर्स ने हिस्सा लिया और अपना हुनर दिखाया। लंबाड़ी में हुए इवेंट में 36 राइडर्स क्लब और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड मुख्य आयोजक थे। लाडली बहना योजना की तरह बढ़ाई जाए महतारी वंदन की राशि, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में अब महतारी वंदन योजना की राशि बढ़ाने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत योगी के बेटे अमित जोगी ने प्रदेश सरकार से महतारी वंदन योजना की राशि में बढ़ोतरी की मांग की, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों का जिक्र कर सरकार से राशि बढ़ाने की मांग की। मुंगेली में जुआ खेलते 11 गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 1 लाख नकदी, 6 बाइक और 9 मोबाइल जब्त। मुंगेली के लोरमी इलाके के जंगल में ताश खेल रहे 11 जुआरियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस की टीम ने इनके पास से 1,08,270 नकदी रकम जब्त के अलावा 6 बाइक और 9 मोबाइल, कुल 5,48,000 से ज्यादा का सामान जब्त किया। 2 नए सब स्टेशन चालू और पपार 12,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने पर जोर दे रहा है। इसके तहत विद्यमान उपकेंद्रों में स्थापित पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जा रही है। वहीं नवीन उपकेंद्रों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। BSc नर्सिंग की 4,798 सीटें खाली, INC ने परसेंटाइल घटाकर खाली सीटें भरने की मंजूरी दी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने राज्य को BSc नर्सिंग की खाली सीटों को भरने के लिए परसेंटाइल कम करने की मंजूरी दी। काउंसिल ने DME को पत्र भेजकर कहा कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिशत मापदंड में छूट देकर प्रवेश देने में कोई आपत्ति उन्हें नहीं है। अब फैसला राज्य सरकार को करना है।
अतिक्रमण हटाने तहसीलदार नहीं आए, ट्रैक्टर से दफ्तर पहुंचे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के केसला गांव में तहसीलदार कार्यालय में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भड़के ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूटा जब तहसीलदार ने निर्धारित समय पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई नहीं की। लंबे समय से ग्राम केसला के मुक्तिधाम, खेल मैदान, चारागाह, तालाब और शीतला मंदिर परिसर में 57 लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में कोरिया तीसरे नंबर पर। रिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश में कोरिया में डोर टू डोर युद्ध स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है ताकि पैसे के अभाव में कोई भी व्यक्ति उपचार से वंचित न रहे, जिसके परिणाम स्वरूप कोरिया जिला प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के मामले में तीसरे पायदान पर है। आपको बता दें कि कार्ड के लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता है।